Good morning, student. How are you? I hope all are fine. Okay, today we will continue our chapter Election and Representative. We were doing about the election system of India. We will continue today. Okay. Yesterday we will discuss about the first past the post system. जो हम कल कर रहे थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में हमने किया था कि इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो किस तरह का है। हमने 2 टाइप किए थे इसके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। गॉट इट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हमने क्या किया था कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है कि चाहे उसे मोर देन 50% मिले हैं या नहीं मिले हैं तो वो इलेक्टेड डिक्लेयर होगा, चाहे उससे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ना वो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 1984 में जब इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसमें कांग्रेस को टोटल सीटें कितनी मिली हैं? बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं, 415 सीटें मिली हैं। ठीक है। बीजेपी की सीटें कितनी हैं? 2। जनता दल है जो उनकी 10 हैं, लोक दल की 3 हैं, सीपीआई की 22 हैं, तेलुगु देशम की 30 हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की है कि यहाँ पर जो वोट ऑफ परसेंटेज है कि कितने लोगों ने इन पार्टीज़ को वोट दिया है वो डिफरेंट है। सीटें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वोट परसेंट कम है, किसी की सीटें कम हैं लेकिन उनका वोट परसेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही एक डिस्क्वालिटी भी कह सकते हैं हम इसकी। ओके। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी को है 80% सीटें मिली हैं, सीटें हैं टोटल सीट्स का 80%, लेकिन उनको वोट कितने मिले हैं? 50% भी नहीं मिले, उनको 48% वोट मिला है। बीजेपी को ओनली 2 सीट मिली हैं लेकिन 7.4% उनको वोट मिली है। जनता दल का है 10 सीटें हैं, बीजेपी के कंपैरिजन में इनकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में इनका क्या है? ज़्यादा होना चाहिए था वोट परसेंट, लेकिन इनका वोट परसेंट कितना है? 6.7। सीपीआई की देखिए यहाँ पर 22 सीटें हैं लेकिन वोट परसेंट कितना है? 5.7। और तेलुगु देशम 30 सीटें हैं लेकिन 4.1 वोट परसेंट है इनका। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही एक कमी रहती है कि यहाँ पर लोग वोट चाहे कम दें, परसेंटेज में कम दें, अगर उसे अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा मिले हैं तो उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गॉट इट। एंड टुडे वी विल डूइंग अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या किया था हमने? थोड़ा बताया था इसका नाम कि आनुपातिक अनुपात में किया था ना कि प्रोपोर्शनल में उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर ये क्राइटेरिया ये टर्म डिसाइड कर ली जाती है, ये एक शर्त लगा ली जाती है, एक रूल बना लिया जाता है। अगर कोई भी पार्टी 2%, 3% या 1% जितने भी वोट करेगी उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना रिप्रेजेंटेटिव किस में भेज देगी? गवर्नमेंट के लिए भेज सकती है, पार्लियामेंट में भेज सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था उसमें हम कैंडिडेट को वोट देते हैं, पार्टी की तरफ कम ध्यान देते हैं लेकिन कैंडिडेट की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट खड़ा होता है लेकिन हम पार्टी को देखते हैं कि फला पार्टी को कितने % वोट मिले हैं, तो वो पार्टी अपने पार्टी में से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती है। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में क्या है यहाँ पर? लेट अस कंपेयर दिस हाउ इलेक्शन टेक प्लेस इन इज़राइल। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम है वो कहाँ पर है? इज़राइल में और नीदरलैंड में है।
ठीक, इज़राइल और नीदरलैंड में है। तो इसके ये भी 2 तरह का होता है। ओके, यहाँ पर अब हम प्रोपोर्शनल सिस्टम के बारे में देखेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उसके 2 टाइप हैं पीआर में, प्रोपोर्शनल में। इसमें क्या होता है कि जो एक तो होता है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है, गॉट इट, यानी कि जो पार्टी हैं वो अपने कैंडिडेट कहाँ से भेजेगी, पूरी कंट्री में से ही। मान लो 3 पार्टी हैं या 4 पार्टी हैं, तो वो वहीं पे एक पार्टी है, इस तरह से एक पार्टी को इतने वोट मिले हैं, एक को इतने मिले हैं और एक को इतना मिला है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मान लो ये 10 का एरिया हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 10 का है, यहाँ 5% हो गए, यहाँ 2.5 हो गए, यहाँ 2.5 हो गए। ठीक है, और पार्टी हैं A, B, C। ठीक है, ए पार्टी है, ए पार्टी यहाँ से इतने % वोट मिले हैं और 2% के हिसाब से ही वो अपना कैंडिडेट भेजेगी, गॉट इट। मान लीजिए जो टर्म है, जो शर्त है, वो है 1% पर एक कैंडिडेट। ठीक है, 1% जो वोट होंगे उसके ऊपर क्या होगा, एक कैंडिडेट होगा। एक कैंडिडेट पार्टी भेज सकती है। तो यहाँ पे ए पार्टी के कितने होंगे, 2 कैंडिडेट तो हो गए हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट वो अपने यहाँ पर भेज सकती हैं, 2 कैंडिडेट यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 कैंडिडेट इनके हो जाएंगे। ये यहाँ पर पार्टियाँ हैं, इसका इशू रहता है थोड़ा सा, तो ये अपने आप एडजस्ट करके अपनी पार्टी का या कोई भी एक पार्टी एक कैंडिडेट भेज सकती है। ये इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा, सामंजस्य रहेगा। ठीक है, कि 0.5 है, या तो ये पार्टी भेजेगी या ये पार्टी अपना एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा भेजेगी। या कई बार ऐसे भी होता है कि जो टोटल ड्यूरेशन होती है गवर्नमेंट की, मान लो 4 ईयर है, तो 2 ईयर के लिए इस पार्टी का कैंडिडेट काम करेगा और 2 ईयर के लिए इस पार्टी का कैंडिडेट काम करेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। मान जो पीआर सिस्टम में, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1 टाइप में क्या होता है, पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है और वहीं पर पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, पार्टी के नाम पर चुनाव होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो पार्टियां हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पार्टियां हैं वो अपना चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट % में वोट उनको मिलते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट गवर्नमेंट में भेजती हैं, पार्लियामेंट में भेजती हैं। दूसरे टाइप में क्या होता है, पूरी कंट्री को, जो ये वाला सिस्टम है ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है और इजराइल में है। ठीक है, इजराइल में और नीदरलैंड में ये वाला सिस्टम है। और दूसरे सिस्टम में क्या होता है, जो एंटायर कंट्री होती है, पूरी कंट्री होती है, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये होगी, एक ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है, Z, Y, X, W, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेम हो गए। तो X जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जो यहाँ पर पार्टियाँ थी, ठीक है, मान लो 3 पार्टियाँ A, B, C, 3 पार्टी है, तो इस यहाँ पर भी A पार्टी है, B है और C है। तो यहाँ पर मान लो A को इतने % वोट मिले हैं, B को ये हो गया और C का ये हो गया। तो अपने वोट % के अकॉर्डिंग ही वो पार्टियाँ अपना कैंडिडेट यहाँ से भेजेगी। मान लो B पार्टी के हैं, यहाँ पे 2% वोट, A पार्टी को है 2% वोट मिले हैं,
तो ए पार्टी के कैंडिडेट कितने होंगे, 2 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट सेंड करेगी, यानी कि एक यहाँ पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, अलग अलग पार्टियाँ हैं, वो पार्टियों को जितने परसेंट वोट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपना कैंडिडेट सेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर मान लो, ठीक है, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ पर क्या था, ठीक है, ये एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब वाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, जो ए पार्टी है उसको इतना वोट मिलता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर है 6% वोट मिल गया इनको। ठीक है, यहाँ पर बी और सी को 2% वोट मिला है, तो यहाँ पर इसके कैंडिडेट कितने होंगे, पार्टी के 6 कैंडिडेट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है ना, तो इस तरह से जो प्रोपोर्शनल सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट भेजे जाते हैं, वोट परसेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट भेजे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था उसमें क्या होता है कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको इलेक्टेड मान लिया जाता है। ओके, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।